ऑफिस की छुट्टी के बाद ये मुझे सज्जाद और अंकल के साथ कहाँ आना पड़ा और आज किचन में मुझे अंकल क्यों नहीं नजर आए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज ईद का चौथा दिन है और मैं सबसे ज्यादा लेट हो चुका हूँ क्योंकि 11 बज चुके हैं। जैसे ही मैंने बेल बजाई और सीधा अंदर गया किचन के अंदर अंकल से मिलने, लेकिन अंकल तो मुझे नजर नहीं आए, लेकिन मुझे ठंडा पानी नजर आ गया। तो मैंने जल्दी से ठंडा पानी पी लिया और अपने आप को सुकून में ले आया और सबसे गले वगैरह मिलने के बाद अपना लैपटॉप ऑन किया और अपना काम शुरू कर दिया क्योंकि इतने दिन के बाद काम भी बहुत ज्यादा जमा हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि काफी काम आज निमट जाए मेरा। तो इतनी देर में नमाज का टाइम हो गया, मैंने जल्दी से जूते उतारे और चप्पल अपनी पहन के टाइम देखा तो 12:45 हो रहे थे क्योंकि जोर का वक्त करीब हो चुका था। और फिर किचन में गया तो अंकल आखिर मुझे मिल गए। अंकल से गले वगैरह मिलके वजू करने चले गया था और वजू करने के बाद जानमाज बिछा के जोर की नमाज अदा कर ली थी। फिर लंच पे आ गया था क्योंकि कोई भी नहीं आया था तो मैं आके बैठ गया था। लंच वगैरह करके जब मैं फारिग हुआ तो अंकल ने गर्मा गर्म चाय रख दी थी। खैर चाय वगैरह सही तरह पी के जब मैं बाहर निकला थोड़ी देर घूमने के लिए तो अंकल मुझे यहाँ कोने पे नजर आए। पता नहीं ऐसा क्या पढ़ रहे थे, मुझे तो समझ आया नहीं। और इतनी देर में बस लिफ्ट का इंतजार करना था और नीचे जाना था। नीचे तो चले गए थे और सूरज बिल्कुल सामने ही था क्योंकि मुझे जाना था एटीएम। एटीएम आया तो कार्ड लगा दिया था और फिर पैसे का इंतजार था। ये है कायदे आजम, जिसके पास होता है उसी के ऐश होते हैं। एटीएम से पैसे निकालने के बाद अब ऑफिस जाना था क्योंकि ऑफिस की छुट्टी बस होने ही वाली है। जैसे ही ऊपर जाऊंगा तो छुट्टी हो जाएगी। इतनी देर में छुट्टी हो गई तो अपनी बाइक पार्किंग से निकालने का अब सजा तो अंकल के साथ मुझे जाना था लाइट हाउस। तो अंकल के साथ मैं लाइट हाउस तो पहुंच गया था, लेकिन ना अंकल को पता था ना मुझे पता था कि इसे तो अपनी गाड़ी के लिए कवर लेना है। खैर इसे कवर तो पसंद आ गया था, लेकिन मामा 1000 कह रहे थे, लेकिन इसने 500 लगाए थे। लेकिन वो माने नहीं क्योंकि वो तो पठान। मैंने रेट कम नहीं की। मैं तो निकल चुका था घर के लिए क्योंकि इनको लगेगा टाइम। तो अम्मी का वेट करना था, अम्मी को ले जाना था। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में